स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज के लिए, कि मतलब कि कैसे कैसे उसको अप्लाई किया जाता है और कब अप्लाई नहीं किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। क्या होता है हॉट एप्लीकेशन? Hot application is the application of a hot agent warmer than skin either on क्या होता है कि जो हॉट एप्लीकेशन होता है वो एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसको हम कब अप्लाई करते हैं। वो हॉट एजेंट एप्लीकेशन मतलब हॉट एजेंट का क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं, हम अपने बॉडी स्किन पे क्या करते हैं, स्किन पे हम क्या हॉट एजेंट को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हॉट करते हैं उस जगह को। और स्किन आइदर इन मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म, मतलब वो कैसा हो सकता है, वो हीट ड्राई भी हो सकता है और मॉइस्ट भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ड्राई हीट क्या होता है, मॉइस्ट हीट क्या होता है, इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कि हॉट एप्लीकेशन मतलब हॉट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए हॉट एजेंट, मतलब एक हॉट एजेंट को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, स्किन के सरफेस पे, चाहे वो मॉइस्ट हीट हो या ड्राई हीट हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, सरफेस पर, स्किन के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, हॉट एप्लीकेशन। तो हॉट एप्लीकेशन का पर्पज क्या होता है, टू रिलीव पेन एंड कंजेशन। क्या होता है, जब हम हॉट एप्लीकेशन को किसी जगह पे क्या करते हैं, लगाते हैं, तो वो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो वैसो डायलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेन रिलीव हो जाता है। और कंजेशन मतलब किसी जगह पे क्या हो गया है, किसी प्रकार का रुकावट हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रोवाइड वार्म, मतलब अगर किसी पेशेंट को हाइपोथर्मिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको हाइपोथर्मिया हुआ है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब उसको हाइपोथर्मिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रमोट सुप्रेशन, मतलब किसी भी पस के फॉर्मेशन को हम क्या करने के लिए, रोकने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। टू प्रमोट हीलिंग, और क्या करते हैं हम, हीलिंग को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट कर, प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हीलिंग को। और आगे हम इसको पर्टिकुलर तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार के हीलिंग को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू डिक्रीज मसल टोन। मसल टोन मतलब जब हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं या बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा मसल स्पाज्म हो जाता है उसको हम हीट एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मसल टोन। मसल टोन मतलब किसी प्रकार का अगर हमारे उसमें खिंचाव आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, हीट के एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार का इफेक्ट होता है हीट एप्लीकेशन देने पे। तो पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट एप्लीकेशन। पहला क्या है, प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट का मतलब होता है जब हम, जो हमारी प्रथम वो होती है, जो भी उसमें इफेक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। पेरिफेरल वैसोडाइलेशन मतलब होता है जो हमारे वेन्स हैं उनको क्या करना है, वैसोडाइलेट करना है। डायलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, चौड़ा करना है, जिसकी वजह से क्या हो सके, ब्लड फ्लो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। जब वैसोडाइलेट होता है तो हमारा जो ब्लड होता है क्या होता है, फ्लो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी। और जब हम किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसकी परमिबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की, या बाहर से कुछ चीजों के आने की, या बाहर से किसी चीज के अंदर जाने की क्या हो जाती है, परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और इंक्रीज O2 कंजप्शन, जब हम किसी जगह पे क्या करते हैं, हीट का एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पे जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है तो वहां पे नेक्रोसिस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जब O2 का कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स मोटिलिटी, मतलब जो हमारा WBC का काउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्फेक्शन है वो क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सेकेंडरी इफेक्ट। मतलब प्राइमरी इफेक्ट हमने देखा कि जो पहले ही क्या होता है, इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है रिलीव पेन बाय इंक्रीज्ड ब्लड। मतलब इंक्रीज्ड ब्लड से जब हमारा वैसोडाइलेशन हो जाता है, जब हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्लो, उसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, पेन रिलीव हो सकता है। मसल टोन डिक्रीज, हमने अभी पिछले ही स्लाइड में देखा है
कि जो मसल टोन होता है वो हीट एप्लीकेशन करने से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कोई बंदा रनिंग कर रहा है या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, किसी प्रकार का खिंचाव आ गया है, तो हम क्या हीट एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रमोट हीलिंग। पिछली स्लाइड में हमने पर्पज में भी देखा था कि जो हीलिंग होती है वो हमारे हीट एप्लीकेशन से क्या हो सकती है, प्रमोट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम देखे थे कि अगर किसी पर्सन को क्या है, हाइपोथर्मिया है, तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसको हीट एप्लीकेशन दे सकते हैं। किस लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। प्रमोट पेरिस्टालिसिस। अगर किसी जगह पे हमारी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में क्या हो गया, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्लो हो गया, उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हीट का एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट प्रमोट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन से हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। यहीं पे हम देख सकते हैं यूरिनरी रिटेंशन अगर हुआ है, यूरिनरी रिटेंशन में भी हम क्या कर सकते हैं, हीट एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। यूरिनरी रिटेंशन मतलब होता है कि जब यूरिन क्या होता है, पास आउट नहीं होता है, वहां पे जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हीट एप्लीकेशन को दे सकते हैं, जिसको क्या कहेंगे, यूरिनरी रिटेंशन से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा क्या था, प्रमोट पेरिस्टालिसिस था, और यूरिनरी रिटेंशन को भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिए कि हीट कॉजेज वैसोडाइलेशन फॉर मैक्सिमम। अगर हम जो इसका हीट एप्लीकेशन का ड्यूरेशन होता है वो 20 से 40 मिनट का होता है, मतलब मैक्सिमम वैसोडाइलेशन हम कितने देर तक कर सकते हैं, 20 से 40 मिनट तक। लेकिन अगर हम 20 से 40 मिनट से ज्यादा का क्या कर रहे हैं, हीट एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहीं पे देखेंगे, प्रोलॉन्ग हीट कॉज, मतलब बहुत लंबे समय से हम हीट को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। नेक्स्ट है स्वेटिंग हो सकती है, मतलब हम किसी को बहुत ज्यादा गर्मी दे रहे हैं तो वो स्वेटिंग होने के चांसेस है, स्वेटिंग होगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब जब इंक्रीज आउटपुट होगा तो टैकीकार्डिया मतलब किसी चीज का क्या होना, बढ़ना। नेक्स्ट हमारा हाइपोटेंशन और हाइपोवोल्मिक शॉक में क्या कर सकता है, जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एप्लीकेशन। हीट एप्लीकेशन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, मतलब ड्राई हीट क्या होता है, मॉइस्ट हीट क्या होता है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कौन कौन से हीट एप्लीकेशन हो या डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। तो पहला क्या है, ड्राई हीट। ड्राई हीट में हम क्या करेंगे, फॉर ड्राई हीट में क्या करते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स हम यूज करते हैं। हॉट वाटर बॉटल्स मतलब होता है एक बैग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं और उसको हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक से हीट करते हैं, वही हमारा क्या है, हॉट वाटर बॉटल। रेडियंट हीट होता है, जैसे रेडियंट वार्मर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पैड हो जाएगा, एक पैच नुमा होते हैं जो इलेक्ट्रिक से जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रिक पैड्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे हम इंसर्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं, जिनकी वजह से भी मसल टोन क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। और ये डायाथर्मी क्या होता है, डायाथर्मी होता है थेरापेटिक यूज, मतलब हम एक मेडिकल टर्म में यूज कर सकते हैं उसको, किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी करंट। हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं विद इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे हम एक डायथर्मी यूज करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, करंट होता है, जिनकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, मसल टोन को या जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट मतलब होता है इज कंसीडर्ड मोर पेनिट्रेटिंग देन ड्राई हीट। मतलब मॉइस्ट हीट मतलब होता है जब किसी चीज को, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, जब वो हमारे शरीर पे पड़ता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब बहुत कष्टदायी होता है, पेनिट्रेटिंग होता है ड्राई हीट के अपेक्षा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोमेंटेशन। सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मतलब जैसे किसी को हेमरॉइड्स हुआ है या पाइल्स हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, सिट्स बाथ को प्रोवाइड करते हैं। सिट्स बाथ में क्या होता है, बटक्स और थाई रीजन को क्या करते हैं हम, सिट्स बाथ मतलब उनको टब में या बाथ टब में क्या करते हैं सिट कराते हैं और बाथ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिट्स बाथ, जिसमें बटक और थाई रीजन क्या होता है, इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा वार्म मॉइस्ट कंप्रेस। बहुत सारे ऐसे वाटर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, व्हर्लपूल होता है और तमाम वाटर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने मसल टोन को डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कब कब हम यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ
अप्लाइंग हीट, मतलब हीट को हम कब कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कब कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं? एक्यूट इन्फ्लामेशन और अपेंडिसाइटिस। कहने का मतलब है एक्यूट मतलब क्या होता है? जो इन्फ्लामेशन तुरंत हुआ है। इन्फ्लामेशन क्या हुआ है? तुरंत हुआ है, एक्यूट इन्फ्लामेशन। उसमें हम क्या करेंगे? नहीं यूज करेंगे किसको? हीट को हम नहीं यूज करेंगे। या अपेंडिसाइटिस मतलब जितने भी हमारे पेरिटोनाइटिस या हमारे स्टमक के जितने भी हमारे स्टमक का रीजन रहेगा उसमें, जैसे हम पहले से ही देखते हैं कि जो वो होते हैं स्टमक होते हैं, पेरिटोनाइटिस जो रीजन होता है उसमें हम पल्पेट नहीं करते हैं। हमको पहले से ही प्रोसीजर पता है कि हम किसी भी एब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए पहले पल्पेट नहीं करते। हो सकता है उनको अपेंडिसाइटिस हुआ हो। अपेंडिसाइटिस क्या हो सकता है? ब्रस्ट हो सकता है, मतलब फट सकता है, और भी क्या हो सकता है? हार्म कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? पल्पेट नहीं करते और हम वहां पे हीट को अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑन ओपन वुंड। ओपन वुंड मतलब जो खुला घाव होता है। जैसे रिसेंट में क्या हुआ है? कोई ट्रामा हुआ है, कोई ट्रामा हुआ, ओपन वुंड है, उस पर हम हीट को अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है, जिससे वो हाइपोवोल्मिक शॉक में जा सकता है। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, उसमें हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्यूरिंग हेमरेज। हेमरेज मतलब जब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और हमको पता नहीं है, उससे हमारा क्या होता है? वैसोडाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जिनकी वजह से ब्लड फ्लो और भी इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए हेमरेज में नहीं यूज करेंगे। इन्फेंट, चाइल्ड और ओल्ड एज में भी हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे हीट को, क्योंकि इन्फेंट उसको क्या करेगा? बता नहीं पाएगा, या चाइल्ड बता नहीं पाएगा कितना हीट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। ऑन पेशेंट विथ हाई टेम्परेचर, हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि अगर टेम्परेचर पहले से बढ़ा हुआ है तो हीट का यूज नहीं करेंगे। अगर वो हाइपोथर्मिया में है तब उसका यूज करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट पहले ही हाई टेम्परेचर पे है, 105 डिग्री फॉरेनहाइट, 108 डिग्री फॉरेनहाइट या 103 डिग्री फॉरेनहाइट पे है, तो हम उस टाइम पे हीट का एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑन ओवर मेटेलिक इम्प्लांट। ऑन ओवर मेटेलिक इम्प्लांट का मतलब होता है अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी आर्गन में या बॉडी पार्ट में मेटेलिक इम्प्लांट का मतलब अगर अंदर से कोई भी चीज लगाया गया है और वो किस चीज का है? मेटल का है, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, जिससे क्या हो सकता है? उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑन एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन पे हम क्या नहीं करेंगे? हॉट वाटर का यूज, बॉटल का यूज नहीं करेंगे, जिससे उनके क्या हो सकता है? बच्चे को क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्यों नहीं करेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर का डेफिनेशन ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है या बढ़ रहा है। इसीलिए हम मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी हीट का क्या नहीं करेंगे? बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर हीट का यूज हम कर देंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मैलिग्नेंसी और भी बढ़ सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकता है? जा सकता है। इसीलिए हम मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या नहीं यूज करेंगे? हीट एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे। ये हमारा क्या था? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब कब हम यूज नहीं करेंगे, कब नहीं कर सकते? अपेंडिसाइटिस है, एक्यूट इन्फ्लामेशन है, ऑन ओपन वुंड पे नहीं कर सकते, ड्यूरिंग हेमरेज में नहीं कर सकते, इन्फेंट, चाइल्ड एंड ओल्ड एज में नहीं कर सकते, ऑन पेशेंट विथ हाई टेम्परेचर में नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा मेटेलिक इम्प्लांट अगर कहीं इंसर्ट किया गया है उस जगह पे नहीं कर सकते। और प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन पे भी हम हॉट एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते, उससे उस बच्चे को क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकती है, या एमनियोटिक फ्लूइड में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, जिससे बच्चे को मूवमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? उसमें यूज नहीं करेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जो ट्यूमर क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है इस ऑर्गन से उस ऑर्गन तक, हम उस जगह पे क्या नहीं करेंगे? हॉट एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? कोल्ड एप्लीकेशन। की कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, वो कब यूज किया जा सकता है, वो कब यूज नहीं किया जा सकता। कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है? प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं? प्लेस कर रहे हैं। कहां पे प्लेस कर रहे हैं? बॉडी सरफेस पे, जिसका क्या है? बॉडी टेम्परेचर से भी वो कूल है, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी सरफेस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऑन ए बॉडी पार्ट टू डिक्रीज ब्लड फ्लो और सेंसरी सप्लाई, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सिस्टम, कुछ भी हम क्या कर रहे हैं? उस पे अप्लाई कर रहे हैं हमारे बॉडी सरफेस पे, जिसका जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी सरफेस से कम हो। किस लिए? सेंसरी सप्लाई को कम करने के लिए और ब्लड फ्लो को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसको हम क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए, या सेंसरी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। बहुत ज्यादा वो हो गया, सेंसेशन हो गया, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, उसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या है?
प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं कूलर देन बॉडी टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर से कूल है, बहुत कम है, ऑन ए बॉडी पार्ट टू डिक्रीज, किस लिए बॉडी पार्ट पे कर रहे हैं, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करने के लिए या सेंसरी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। उसका पर्पज क्या हो सकता है, टू कंट्रोल हेमरेज। वहां पे हमने देखा था हॉट एप्लीकेशन में कि हॉट एप्लीकेशन हम हेमरेज में नहीं देंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। क्यों ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज हो रहा है उस जगह पे हम कोल्ड एप्लीकेशन को इसलिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम वेसल्स को क्या कर रहे हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड फ्लो रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रिवेंट गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन एक कंडीशन होती है। गैंग्रीन में क्या हो सकता है, जब हमारा ब्लड फ्लो कहीं पे प्रिवेंट हो जाता है या रुक जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है। व्हाट इज नेक्रोसिस, ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो कम हो जाता है और उस जगह पे फ्लूइड डिस्कलरेशन हो जाता है। उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को हम कम करने के लिए। सूजन मतलब कि जब वहां पे वैसोडाइलेट हुआ था, इसीलिए क्या हो रहा है, वहां पे एडिमा की कंडीशन हो रही है। एडिमा ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। अगर उस जगह पे सूजन हो रही है तो हम उसको वैसोडाइलेशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम कोल्ड स्पंजिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू रिड्यूस पेन, और पेन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर पेन हो रहा है तो हम कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड एप्लीकेशन देके पेन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, अगर बंदा क्या है, हाइपरथर्मिया में है, हाइपरथर्मिया में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि हाइपरथर्मिया को हम कोल्ड स्पंजिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि उसमें हाइपरथर्मिया में हम कोल्ड स्पंजिंग का यूज नहीं, सॉरी हार्ट एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस जगह पे हम हाइपरथर्मिया में कोल्ड क्या क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हमने उसमें देखा था कि क्या इफेक्ट होता है कोल्ड हॉट का, वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि कोल्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो पहला प्राइमरी इफेक्ट क्या है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। उसमें पेरिफेरल वैसोडाइलेशन था। वैसोडाइलेशन मतलब किसी को चौड़ा करना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब उस डायलेशन को क्या करना, कम करना। नेक्स्ट हमारा क्या, डिक्रीज O2 कंजप्शन। वहां पे क्या था, इंक्रीज O2 कंजप्शन मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो सके, रुक सके। नेक्स्ट हमारा क्या, डिक्रीज ब्लड लिम्फ फ्लो। बहुत ज्यादा क्या हो गया है, ब्लड फ्लो हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या लिम्फ फ्लो हो रहा है। अगर कोई सूजन हुआ है उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिक्रीज ल्यूकोसाइड मोटेलिटी। ल्यूकोसाइड मोटेलिटी को हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकोसाइड क्या है, WBC। ठीक, जब हमारा इन्फेक्शन बढ़ता है तो WBC क्या होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट, प्रिवेंट गैंग्रीन। हमने पर्पज में भी देखा था कि गैंग्रीन क्या कर सकते हैं, गैंग्रीन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट एडिमा एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। एडिमा और इन्फ्लामेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे बहुत सारे ठंडे जगह पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वैसे ही हम उस पर्टिकुलर जगह पे क्या कर देंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे कोल्ड को अप्लाई करके। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनेस्थेसाइज बॉडी पार्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह को अगर हमको सुन्न करना है या एनेस्थेसाइज करना है तो हम भी उसको कोल्ड का क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर बिटवीन 30 मिनट टू 1 आवर, मतलब जो इसका ड्यूरेशन होता है उसका हॉट एप्लीकेशन का कितना था, 20 to 40 मिनट। लेकिन जो कोल्ड एप्लीकेशन का ड्यूरेशन होता है वो 30 to 1 आवर्स का, मतलब 30 to 60 मिनट का क्या होता है, ड्यूरेशन होता है किसका, कोल्ड एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रोलॉन्ग। उसमें प्रोलॉन्ग देखा था, इसमें भी प्रोलॉन्ग देखेंगे। अगर कोल्ड इफेक्ट को हम बहुत ज्यादा देर तक क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, बीपी इंक्रीज हो सकती है और सिवरिंग हो सकता है। सिवरिंग मतलब किसी उनको ठंड लग सकती है और कपकपी आ सकती है कोल्ड देने की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, कौन कौन से ऐसे क्लासिफिकेशन है जो कोल्ड स्पंजिंग कोल्ड एप्लीकेशन में दिया जाता है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो क्या है, फॉर ड्राई कोल्ड, ड्राई कोल्ड में आइस बैग का यूज कर सकते हैं, आइस कूलर का यूज कर सकते हैं, आइस क्रेडल का यूज कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, डिवाइसेज हैं जो कई अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होता है उसको हम आगे चल के एक टैली में देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर मॉइस्ट कोल्ड,
कोल्ड कंप्रेस एंड इवेपोरेटिंग लोशन, कुछ लोशन हो सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर जनरलाइज यूज ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड पैक्स, टेपिड स्पंजिंग, टेपिड स्पंजिंग भी होता है और कोल्ड स्पंजिंग भी होता है, जिनको हम क्या करते हैं हाइपरथर्मिया में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब कब हम यूज नहीं कर सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन को हम कब नहीं यूज कर रहे थे, अगर वैसोडाइलेशन बहुत ज्यादा हुआ था या ओपन वुंड था उसमें हम यूज नहीं करते थे। कोल्ड स्पंजिंग को हम कब कब यूज नहीं कर सकते, शॉक में, अगर पेशेंट क्या हो गया है शॉक की कंडीशन में चला गया है, अगर कोलैप्स कर गया उसमें हम कोल्ड स्पंजिंग को नहीं देंगे, कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे, क्योंकि और भी कोलैप्स होने के या उसका जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं उसमें, इसलिए हम कोल्ड एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब हमारे आर्टरी में एम्बोलिज्म या स्क्लेरोसिस या फैट का एम्बोलिज्म हो जाता है उस टाइम पे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टरियोस्क्लेरोसिस में और भी फैट का एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिवरिंग। अगर पेशेंट क्या हो रहा है उसको कपकपी आ रही है या बहुत ज्यादा उसको ठंड लग रही है, उसमें भी हम, अगर बंदा क्या हो गया बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है फिर भी हम उसको कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसको और भी ठंड लगने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेशेंट इज इम्पेयर्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन, मतलब ऑलरेडी पेशेंट क्या हो गया है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन में है और हम कोल्ड स्पंजिंग कर दे रहे हैं या कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें भी डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन एरिया पे डिक्रीज सेंसिटिविटी। अगर पर्टिकुलर जगह पे या हमारे पैर पे या हाथ में किसी जगह पे सेंसिटिविटी पहले से ही क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो उस जगह पे हम कोल्ड स्पंजिंग नहीं करेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और सेंसिटिविटी और भी लूज हो सकती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हु हैव एलर्जी टू कोल्ड, और जिस बंदे को कोल्ड से ही एलर्जी है, कोल्ड से एलर्जी, किसी किसी को क्या होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस होते हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैली है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर होता है वो कौन कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि कोल्ड स्पंजिंग में कितना टेम्परेचर होना चाहिए और हॉट में कितना टेम्परेचर होना चाहिए या वार्फरिन का कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वेरी कोल्ड में क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया है और कौन सा एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कौन सा एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। तो कौन सा है, वेरी कोल्ड में हम क्या कर सकते हैं आइस बैग का यूज कर सकते हैं, जिसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर पूछता है या टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पूछता है तो ये टैली हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब 15 डिग्री सेल्सियस से क्या टेम्परेचर नीचे रहेगा और 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी क्या रहेगा कम रहेगा, उसमें आइस बैग का यूज करेंगे। कोल्ड जो नॉर्मल कोल्ड होता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसका टेम्परेचर, 59 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए कोल्ड पैक्स का। नेक्स्ट हमारा क्या है, कूल में अगर 18 से 27 डिग्री सेल्सियस 65 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट कोल्ड कंप्रेसर्स का होना चाहिए। टैपिड स्पंजिंग हमने बात की थी कि टैपिड स्पंजिंग क्या होता है, जो हम बहुत ज्यादा वो करते हैं जब हम बहुत ज्यादा हाइपरथर्मिया में होता है। टैपिड स्पंजिंग मोस्ट एक्यूरेट होता है कोल्ड स्पंजिंग से, ठीक। टैपिड के 27 से 37 डिग्री सेल्सियस 80 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। अल्कोहल स्पॉन्ज बात हो सकता है। वार्म में क्या हो सकता है 37 से 40 डिग्री सेल्सियस 100 से वार्म बात हो सकता है। हॉट में क्या 40 टू 46 डिग्री सेल्सियस 4 से 115, और वेरी हॉट जब अगर उनको कंप्रेस करना है तो 46 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होता है हार्टर बैक वाइपा। एडल्ट्स के लिए ही देखिए यहाँ पे एडल्ट्स लिख दिया गया है तो एडल्ट में ही यूज होगा। चाइल्ड में जैसे हमने पहले देख लिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था कि हम बच्चों में और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में यूज नहीं करेंगे, तो पहले ही हमने देख लिया था। ये हमारा क्या था, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हमने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, डील किया है कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कब देना है कब नहीं देना है, या उसका यूज कैसे होता है, कितना ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और किसमें यूज नहीं करना है, कब उसका प्राइमरी इफेक्ट होता है, क्या उसका सेकेंडरी इफेक्ट होता है, इसके बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम एक अलग लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।